हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा उल्टा सीधा इलाज बताता है। वो माँ को करने का मन नहीं था, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है भाई, बाद में कभी आऊंगा। तो वो भी कहती है अरे तुम्हारा ही तो घर है बेटा, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, बढ़िया बढ़िया आराम से रुक जाओ, खा पी के जाना, कल जाना जब तक तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार, मैं जा रहा हूँ, मूड करेगा तो कल 2 बजे तक आ जाऊंगा। अरे इस कमीनी के बारे में मालूम है, अगर काम नहीं करेगा तो मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाना चाहेगी, लेकिन डोंट वरी, काम कर जाएगा। उसके बाद वो अपने घर पे लौट आता है और नोटिस करता है मेरी बीवी और मेरी बेटी किधर है। तो वो दोनों एक ही कमरे में, और माँ बेटी को कहानी सुना रही थी। बेटी भी कहती ओ माय गॉड क्या कहानी है, लेकिन मुझे एस्मेटिस की वीडियो ज़्यादा पसंद है। माँ कहती है अच्छा तुम्हें उसकी वीडियो ज़्यादा पसंद है, अरे मुझे भी पसंद है। माँ बेटी की चॉइस देखो कितनी सही है। हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातें सुन लेता है और कहता है हाय मेरी बीवी और मेरी बेटी की चॉइस कितनी बढ़िया है, एस्मेटिस की वीडियो देखते हैं। अरे मैं भी देखता हूँ इमोर्टल दुनिया में रह रह कर कितना कमाल का वीडियो बनाता है। चलो सही है, हेलो हेलो, अरे दरवाजा खोलो, देखो एस्मेटिस की नई नई वीडियो आया है। ये भी कहती हो माय गॉड पापा आ गए, पापा आ गए, मुझे पापा से मिलना है। तो माँ भी कहती ना ना रुको, तुम्हारे पापा के साथ है ना प्रैंक करते हैं। तो जानबूझ कर रोक देती है और कहती सुन तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी क्योंकि तुमने मुझे बड़ा परेशान किया है तो मैं तुम्हारी बेटी को पकड़ पकड़ के मारूंगी। बेटी भी कहती या आप मारने का नाटक करो और मैं जानबूझ के रोने की एक्टिंग करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी ऐसी की तैसी, दोनों माँ बेटी मिलके मेरे साथ प्रैंक करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है यार, माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बेटी को जाने दो। वो भी कहती ना ना तुम्हारे बातों में सच्ची में माफ़ी लग नहीं रहा, अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने दिल से माफ़ी मांगो वरना तुम्हारी बेटी को मारूंगा। बेटी भी चिल्लाती मम्मी मम्मी मत मारो, मम्मी मत मारो, पापा मुझे बताओ वरना ये आंटी मुझे बहुत मारेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार ये दोनों मिलके बड़ा प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। अरे ठीक है यार प्लीज़ मत मारो उसे, अरे यार प्लीज़ मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। वो भी कहता ठीक है तुम्हारी बेटी को जाने दे दिया, लेकिन अब से मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जाओ यहाँ से, कमरे में आना भी मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बढ़िया एक्टिंग करती है, किसी दिन इनसे और एक्टिंग करवाऊंगा, अभी सोने देता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी दरवाज़ा बंद करके बाहर आता है और उसको अभी भी उस औरत के बारे में अजीब लगता है कि उस औरत में भी कोई ना कोई तो बात है। अब आती उस बेटे की ओर, बेटी की हालत ख़राब हो रही थी और उतने में डॉक्टर भी कहते हुए हमने सारा गंदा गंदा सामान मंगा के सूप बना लिया है, लेकिन वो सूप टट्टी से भी ज़्यादा गंदा लग रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, वो भी कहती है अरे तुम आ गए। बेटा भी कहता साले तू क्यों आया है, तू मुझसे ये टट्टी से भी ज़्यादा गंदा सूप क्यों पिलाना चाहता है, तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, किसके बोलने पे ऐसा कह रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप कर, वरना जब मर गया ना तब रोता रह जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी, साले ने बहुतों को मारा है, ये जब पिएगा ना तो इसकी जान बच जाएगी लेकिन इसकी पूरी बॉडी बर्बाद हो जाएगी, ये जिंदगी में यूजलेस आदमी बन के रह जाएगा और कभी बाप भी नहीं बन पाएगा। माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे प्लीज सहले और पी ले पी ले पी ले, ओ मोरे बेटे पी ले। वो भी कहता छी तू यार ये क्या है, इससे अच्छा मैं टट्टी खा लूंगा लेकिन ये नहीं पीऊंगा। माँ भी कहती मेरे बेटे जल्दी से पी ले, टाइम जाने वाला है, उसके बाद तू जिंदा भी नहीं बच पाएगा, प्लीज मेरे बेटे। वो भी कहता नहीं मम्मी मम्मी नहीं, ये पीऊंगा तो ऑटोमेटिक ही मर जाऊंगा। तभी आसमान से बिजली आने लगता है, घड़ी भी टूट के गिर जाता है, माहौल बुरा हो जाता है। माँ भी कहती अरे अब ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो बस मैंने यहाँ पे हल्का सा झटका दिया है, मजा आया झटका देने में। वो भी कहती है अरे बोलो ना यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोलूं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा कर पहले। वो भी कहती है अरे बाप रे ये एक टाइम पहले इतना नालायक हुआ करता था कि मैं ऐसे ही लपड़ मार दिया करती थी, और आज देखो कितने एटीट्यूड में खड़ा हुआ है। और उधर वो चिल्लाए जा रहा है मैं नहीं मुझे मत पिलाओ। और वो जो बच्चे वाले भूत है ना और परेशान किए जा रहे हैं। अब तो मम्मी क्लियर देख पा रही थी तो मम्मी लिटरली पकड़ के रोकने लगती है, लेकिन शैतान लोग धक्का दे के मम्मी को भी पटक देते हैं और वो बच्चा पूरा परेशान करने लगता है उसके बेटे को। तो माँ चिल्लाने लगती है कि पता नहीं वो बच्चों जैसा शैतान मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, भाई तुझे दिखाई दे रहा है ना प्लीज बचा ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं क्या बचाऊं, इसमें उसकी गलती है, उसने न जाने कितने मासूम बच्चे लोग को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद यहाँ पे मार डाला है, ये उसकी सजा यहाँ पर है। तो सजा मिलती है लेकिन सूप जबरदस्ती पिला दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम गायब हो जाता है। तो माँ भी कहती है एक सेकंड ठीक हो गया तू, वो भी कहता या ठीक हो गया, सारा प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो गया, लेकिन साले तूने मुझे गंदा सूप यहाँ पे पिलवा दिया, तू चाहता क्या है, तू क्या करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन
तू कभी भी किसी औरत को टच भी नहीं करेगा और गप गप तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेगा, वरना वो शैतान बच्चे फिर से आएंगे, तुझे खा खा के खत्म कर देंगे। अगली बार तो क्यों ना कुछ भी पी ले या कुछ भी खा ले, बच नहीं पाएगा। ये भी कहती है ऐसा मत बोलो, अरे किसी औरत के साथ टपाटप नहीं करेगा तो बाप कैसे बनेगा, और जब बाप नहीं बनेगा तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बेटे ने इतना सब कुछ किया, अभी भी खानदान यहाँ पे किए जा रहे हो क्या। अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो ऐसे ही जिंदा यहाँ पे रहो, अगर मरने का शौक है तो जाओ जाके करो किसी के साथ चुम्मा चाटी, मरोगे साला। उसको उसकी सजा मिल गई। इधर माँ को तो गुस्सा आता है कि अरे यार मेरे बेटे को भले ही बचा लिया लेकिन उसको जिंदगी में एकदम बेकार बना दिया, और इस चीज का बदला मैं लेके रहूंगी। फिर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो घर पे आता है और घर पे बेटी अकेले उदास बैठी हुई है, और जो दादा है अपने नौकरों को, मैनेजर्स लोगों को चिल्लाए जा रहा है कि कैसे गधे हो, तुमको पाल पोस के बड़ा किया लेकिन तुम लोगों ने फैमिली का नाम डुबा दिया। हमारा मेन कट्टा बेटी के पास आता और कहता क्या हुआ बेटी इतनी सैड की हो। वो भी कहती घर पे अकेली थी ना, मम्मी ऑफिस में चली गई इसके लिए मुझे याद आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं ऑफिस में जाके तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ, तुम जब तक सो जाओ। तो उसको बढ़िया सुला देता है और कहता अरे यार मम्मी पापा जब नहीं होते बच्चे अकेले हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है। फिर जैसे ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में अलग ही टेंशन का माहौल था। हमारा मेन कट्टर आते ही कहता है बोलो क्या हुआ। वो भी कहती अरे तुम ऑफिस में क्या करने चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी याद आ रही थी और तुम्हारे बारे में बड़ी परवाह हो रही थी। वो भी कहती अरे ऐसी गंदी गंदी बातें मत यहाँ पे करो, मैं ठीक हूँ जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम ठीक नहीं हो, अगर पब्लिकली बात नहीं कर सकती तो अकेले में आओ, अकेले में मुझे मैटर समझाओ। वो भी कहती शुक्रिया मेरे बारे में परवाह करने के लिए, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम अकेले क्या ही कर लोगे। हाँ लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि कोई है जो मेरे बारे में इतनी परवाह करता है। पहले मुझे आदमी बड़ा कमीना कुत्ता हरामी और एक नंबर का माधर खराब लगता था, लेकिन अब बड़ा सही लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो ना। वो भी कहती घर पे जाओ यार, बेटी अकेले यहाँ पर होगी, उसका ध्यान यहाँ पे रखना। मैनेजर भी कहती रुको, तुम्हारी बीबी बताने में भाव खाती है, मैं बताती हूँ। ये जो बाई फैमिली है वही जिसका लड़का गायब हुआ था, वो साले हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हमारे कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे फैमिली बर्बाद करना चाहते हैं। इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट बाय फैमिली, अरे उनके फैमिली को जाके मैंने औकात तो दिखाया था, साले अभी तक सुधरे नहीं, वापस हमारे पीछे पड़े हुए हैं। रुको अभी जाके फिर से कह के लेता हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। बीवी कहती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाय फैमिली से पंगा लेने। मैनेजर भी कहती है अरे पागल वागल हो गए क्या, बाय फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है, अलग अलग गुंडों लोग के साथ मिला है, अंडरवर्ल्ड के साथ मिला है, तुम अकेले क्या ही देख लोगे। बीबी कहती वही तो यार, इतने बड़े फैमिली है, अलग अलग फैमिली का सपोर्ट है, अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट है, और हम एक छोटी सी फैमिली उनके सामने ठीक कैसे पाएंगे। तो बाई फैमिली की ओर आते हैं। वाकई में उनके सारे बंदे लगे हुए थे कि उनका ये बिजनेस बर्बाद कर दो, वो बिजनेस बर्बाद कर दो, उनको ये सामान नहीं मिलना चाहिए, वो सामान मिलना नहीं चाहिए। और ये वो बाई फैमिली का आदमी था जिसका बेटा गायब हुआ था, इसके पीछे सबका हाथ था। और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर तो नोटिस करता है कि बायो फैमिली में एक बंदा बैठा हुआ है, और वो बंदे की बॉडी से मुझे स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, यानी ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि कोई कल्टीवेटर है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे ऐड गया है, पृथ्वी पे स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यहाँ पे कल्टीवेटर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो कोई नहीं यार। उतने में वो बायो फैमिली का लीडर कहता है साले शेन के बच्चे तू आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कुत्ते के बच्चे आ गया, पिछले बार तुझे धमकाना मैं भूल गया, तेरा जो चचेरा भाई है ना उसको मैंने धमकाया था, हो तो साला एकदम डर गया, डर के मारे माफी भी मांग ली थी, लगता तुझे भी डराना पड़ेगा। वो भी कहता साले क्या डराना चाहेगा, मेरा बेटा गायब हो गया है, किधर गया मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तेरा बेटा मर गया है, तू पागल वागल है क्या, तुझे समझ क्यों नहीं आता। तो जो कल्टीवेटर बैठा था ना वो भी कहता अरे यार ऐसा ना बोलो प्लीज यार, हमें भी दुश्मनी करने का कोई शौक नहीं है, हमें तो बस उनका बेटा चाहिए, बेटा लौटा दीजिए, हम कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, मामले को यहीं पे रफा दफा कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम्हारा नाम है क्या। वो भी कहता मेरा नाम युआन शेंग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ युआन शेंग, बाय द वे कल्टीवेटर कैसे बन गया, इस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है, ये भी पूछना चाहता हूँ लेकिन अकेले में पूछूंगा। वो कल्टीवेटर भी कहता है आपको देख के मुझे महसूस हो रहा है आप भी कल्टीवेटर हो ना मेरी तरह बिल्कुल भी। चलिए कभी मिलके पार्टी करेंगे, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी कर लेंगे। वो लीडर भी कहता है तुम्हारी माँ का मेरा बेटा गायब हो गया है, तुम्हें मिलकर पार्टी करना है, बातचीत करना है। ये भी कहता है सॉरी यार मैं तो भूल ही गया था, मैं क्या कह रहा था कि अरे छोड़िए ना उनके बेटे को जाने दीजिए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक बात बताऊं, इसका जो बेटा कमीना था डेमोनी कल्टीवेटर था, डेमोनी कल्टीवेटर।
तो ये भी कहता व्हाट, ना ना ऐसी ऐसी बात ही नहीं है, डेमोनिक कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। अरे क्या रे, तुम्हारा बेटा डेमोनिक कल्टीवेटर था, तुमको मालूम है ना दुनिया में मुझे जो सबसे बेकार लगता है वो है डेमोनिक कल्टीवेटर है। तो ये भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मेरा बेटा डेमोनिक कल्टीवेटर हो ही नहीं सकता, इस कुत्ते ने मेरे बेटे को किडनैप किया, कुछ भी करके मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो डेमोनिक कल्टीवेटर था, उल्टा उसने मेरे पे अटैक किया, मेरी बेटी का अपमान किया, ऐसा बंदा मरना डिजर्व करता है इसलिए मैंने मारा, और लगातार तुझे भी मारना पड़ेगा। इतना बोल के बाप को उठा के पटक देता है। तो कल्टीवेटर भी कहता अरे अरे मत मत, आपने इसके बेटे को मार दिया ठीक है, लेकिन इसको क्यों मारे जा रहे हो, ये डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या इसकी गारंटी तो मैं भी लेता हूँ, ये डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन इसका बेटा तो था और ये एकदम बेटे के पीछे ही पागल है, उसके चक्कर में मेरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, इसको मार के आज मामला खत्म ही कर दूंगा। वो भी कहता ना यार, इन्होंने मुझसे प्रोटेक्शन मांगा था और मैंने वादा किया था कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। अरे सल्लू बॉय का बहुत ही बड़ा फैन यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ यार इस मामले को छोड़िए, इसको जाने दीजिए और हमारे साथ कल्टीवेशन अलायंस में चलिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, कल्टीवेशन अलायंस, अब ये क्या है बीसी, इसके बारे में पहले भी मैंने सुना था। वो भी कहता है आपको कल्टीवेशन अलायंस के बारे में नहीं मालूम, आप तो बिल्कुल मेरी तरह कल्टीवेटर हो, दुनिया में हर कल्टीवेटर को मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन मैं ये दुनिया का कल्टीवेटर थोड़ी ना हूँ, तो मुझे कैसे मालूम होगा यार, इसको कैसे समझाऊँ। वो भी कहता छोड़िए मैं आपको बताता हूँ, वो बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे मेरे जैसे लोग आते हैं जो कल्टीवेशन करते हैं। ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम है, तो कहानियों में आपने सुना होगा इमोर्टल लोग, महानाया स्टेज के बंदे, इतने हम लोग नहीं है, हम छोटे मोटे क्यूआरी फानिंग लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ पे रहते हैं। आइए कभी आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे, कुछ दिखाऊँगा, कुछ महसूस करवाऊंगा, लेकिन इसको जाने दो। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता है वो आदमी ठीक लगता है, उसकी बात मान लेता हूँ। रही बात इस भाई फैमिली का लीडर का, जाने देता हूँ, कल को कुछ भी लफड़ा करेगा ना तो मार डालूंगा। वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, प्लीज यार मैंने वादा किया था कि जान बचाऊंगा, वादा नहीं तोड़ सकता, प्लीज यार जाने दो ना, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन यहाँ पर है, समझे कि ना समझे। तो वो कल्टीवेटर भी डर जाता कि अरे बाप रे यार, ये बंदा जैसे इसने मुझे डरा के बोला ना, मेरे गोटे मुंह में आ गए, यानी इस बंदे में काफ़ी दम है, लेकिन है ये कौन बंदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंडीशन नंबर 1, कुछ भी हो जाए ये आकर मेरी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 2, जो भी इसने अभी तक परेशान किया है ना उसके बदले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कल्टीवेटर भी कहता यह करेगा करेगा, बस जाने दो। तो वो भी जाता और जाके अपने सारे बंदे लोगों से कहता सुनो तुम ये जो कर रहे हो ना बंद कर दो, और जाके उनसे माफ़ी मांग लो, मेरी ओर से भी लेटर भेज दो। ये लोग भी कहते हैं अरे हमने इतना सब कुछ किया था उनकी फैमिली बर्बाद करने के लिए, अगर हमने रोक दिया तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। बाप थप्पड़ मार देता है और कहता साले अगर नहीं रोका तो मेरी जान जाएगी, रोको जल्दी से। नौकर लोग भी कहता या मालिक लोग रहे। हमारा मेन कट्टा फिर कल्टीवेटर के साथ था, कल्टीवेटर भी कहता यार मानना ही पड़ेगा, अब तो वाकई में काफ़ी गजब हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप मुझे कल्टीवेशन अलायंस में लेके चल। वो भी कहता या चलिए। हाँ तो एक माउंटेन के पास आ जाते हैं और कहते इसी माउंटेन के पीछे छुपा हुआ एरिया है, कॉमन लोग नहीं देख सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या एक बड़े से पत्थर के पीछे ऊपर से हमने प्रोटेक्शन लगा दिया था, क्योंकि जैसे हम अच्छे कल्टीवेटर है वैसे ये दुनिया में डेमोनिक कल्टीवेटर भी है जो हम जैसे मासूम लोग के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए हमने एक कवर वगैरह बनाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार, इन लोगों ने तो वाकई में पृथ्वी पे एक छोटी सी कल्टीवेशन दुनिया बना ली है, चलो। तो फाइनली उस पत्थर के पीछे जो भी था कल्टीवेशन अलायंस वहाँ पे आ जाते हैं। और अलायंस यानी एक घर नहीं बल्कि एक पूरा गांव था, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा गांव यहाँ पे था, और ऐसे गांव चाइना में काफ़ी ज़्यादा पाए भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये तो वाकई में कमाल का लग रहा है। वो भी कहता कमाल का लग रहा है ना, यहाँ पे जो सबसे कमाल का चीज़ है ना वो है वांग पेविलोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसमें क्या होता है, ये भी कहता उसके अंदर है ना ऑक्शन होता है, ऑक्शन में बड़े कमाल कमाल के आइटम मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू कुछ ज़्यादा ही वांग पेविलोन को चाट रहा है, क्यों तेरा अपना है क्या। ये भी कहता नॉट रियली मेरा अपना है, लेकिन मेरी बहन का है, मेरी बड़ी बहन का है, तो मेरा ही हुआ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो बोल कब होने वाला है ऑक्शन। वो भी कहता कल ही ऑक्शन यहाँ पे था, अगला ऑक्शन अब 15 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद आइएगा, आपको कोई ना कोई आइटम यहाँ पे मिलेगा। बाय द वे आपका कल्टीवेशन लेवल कितना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, अब ये कल्टीवेशन लेवल क्या होता है। अरे मुझे कुछ याद भी नहीं, मैं जब याद है एक छोटा मोटा कल्टीवेटर था, फिर मैंने इतना कल्टीवेशन किया इतना कल्टीवेशन किया इतना कल्टीवेशन किया कि ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ, तो मेरे लिए अब लेवल वगैरह मैटर ही नहीं करता।
लेकिन ये दुनिया में लेवल क्या है मुझे मालूम भी नहीं। बोलो। तो वो भी कहता है एक सेकंड, आपको कल्टीवेशन लेवल भी नहीं मालूम? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग लेवल, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, फिर आता है गोल्डन कोल्ड लेवल, फिर आता है नास्ते सॉल लेवल, फिर आता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, फिर यहाँ पे आता है रीबॉर्न स्टेज, और फिर आखिर में आता है महानाया स्टेज। लेकिन हमारे दुनिया में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं ना है, तो मेरा जो अभी लेवल है ना वो बस गोल्डन कोर है। और मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि अगले लेवल पे चल जाऊँ, लेकिन जा भी नहीं सकता। और ये दुनिया में तुम फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले आए, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये सब तो छोटे मोटे लेवल माने जाते हैं, इनको तो मालूम भी नहीं होगा। अगर ये महानाया स्टेज पे चले गए तो ये इमॉर्टल बन सकते हैं, इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में भी आ सकते हैं। और महानाया स्टेज इनके लिए सबसे हाईएस्ट होगा, जो शायद ज़िंदगी में कभी पार ना कर पाए, लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड के लिए वो सबसे लो लेवल यहाँ पे माना जाता है। उतने में ध्यान जाता है फेरी ग्रास पर। वो यार इमॉर्टल वर्ल्ड में फेरी ग्रास बड़ा स्पेशल यहाँ पर होता है। अगर इसका यूज़ मैंने किया तो मुझे पावर मिल सकती है। याद है ना, ये दुनिया में हमारे मेन कट्टा का कल्टीवेशन पावर नहीं है, तो खाने से शायद थोड़ा बहुत कल्टीवेशन पावर यहाँ पे लौट आएगा। ठीक है, तो दुकानदार भी देखता है कि ओ माय गॉड यार ये तो भी कि यहाँ पे रहा है, रुको यार अभी मैं कुछ लफड़ा करवाता हूँ। तो किसी को कॉल करके बुलाता है, तो एक बंदा आता है और आते ही हमारे मेन कट्टर के हाथों से छीन लेता है और कहता है हेलो, ली क्विंग चेंग मेरा नाम है और ये मुझे पसंद आया, ये मैं रखना चाहता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक, लगता है ये साला कोई बदतमीज आ गया बदतमीजी करने, अभी साले को सबक सिखाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।